हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एडुटेनर में। आज हम बात करेंगे जिम्नोस्पर्म की। इससे पहले हमने किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई के बारे में बात की थी और साथ ही साथ प्लांट किंगडम जो है हमारा, उस प्लांट किंगडम में हमने किस चीज़ की बात की थी। प्लांट किंगडम के अंदर हमने जो हमारे क्रिप्टोगैम्स हैं, इट मीन्स लोअर प्लांट्स, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, इन सब के बारे में बात की है। वो वीडियोज अगर आपने नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाके देख सकते हैं। तो आज बात करेंगे हम जिम्नोस्पर्म की। जिम्नोस्पर्म क्या है देख लेते हैं। जिम्नोस्पर्म की बात करें तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं फिनेरोगैम्स। क्या होते हैं? फिनेरोगैम्स। क्या होते हैं? फिनेरोगैम्स। आप फिनेरोगैम्स का मतलब क्या हुआ? फिनेरोगैम्स का मतलब हुआ ये सीड बियरिंग प्लांट होते हैं। क्या होंगे? सीड बियरिंग प्लांट, ऐसे प्लांट जिनमें सीड का फॉर्मेशन होता है। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है कि साथ ही साथ फ्लावर का फॉर्मेशन भी होगा। किनमें? फिनेरोगैम्स की बात हो रही है। लेकिन अगर हम जिम्नोस्पर्म की बात करें तो यहाँ पे सीड का फॉर्मेशन तो हो रहा है लेकिन फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। यानी यहाँ पे ओवेरी वॉल जो होती है, ओवेरी वॉल क्या होती है? ओवेरी वॉल एब्सेंट होती है। एक चीज तो आप लोग जानते ही होंगे कि सीड के फॉर्मेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? ओव्यूल। और फ्रूट के फॉर्मेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? ओवेरी। तो जब ओवेरी है ही नहीं तो इसमें फ्रूट का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। तो ऐसे कहें इनमें ओवेरी वॉल एब्सेंट होती है, सीड बियरिंग प्लांट है, बट इनमें फ्रूट फॉर्मेशन क्या होता है? इनमें फ्रूट फॉर्मेशन होगा एब्सेंट। फ्रूट फॉर्मेशन क्या होगा? एब्सेंट हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई इतनी बात। अब देखते हैं, ये टाल प्लांट होते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। ये क्या है? ये साइकस है। टाल होते हैं, वुडी होते हैं, मीन्स ज़्यादा लकड़ी वाले ट्रंक होते हैं, मोटे स्टेम होते हैं इनके, ठीक है, वुडी प्लांट होते हैं। एवरग्रीन होते हैं, मतलब पूरे साल के साल ये क्या होते हैं? हरे भरे रहते हैं। ये क्या है? ये पेरेनियल ट्रीज है, मतलब बहुवर्षीय, कई सालों तक ये चलते हैं। समझ में आ गई बात? तो टॉल है, वुडी है, एवरग्रीन है और पेरेनियल ट्रीज होते हैं, जैसे कि ये आपको दिख रहा होगा। इसको, ये क्या है? साइकस है, एक टाइप का जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है। अगर इनके बॉडी डिवीजन की बात की जाए तो पूरी बॉडी फुल डेवलप्ड होती है, यानी रूट, स्टेम और लीफ में डिविजिबल होती है। क्लियर? तो अगर रूट की बात करेंगे तो रूट इनमें क्या होता है? इनमें टैप रूट होती है। कैसी रूट पाई जाती है? टैप रूट। टैप रूट मीन्स क्या हुआ? टैप रूट का मतलब होता है ये एक मेन एक्सिस जो होती है वो गहराई तक सॉइल के अंदर जाती है। ऐसी रूट को क्या कहते हैं? ऐसी रूट को टैप रूट बोलते हैं। तो इनमें कैसी रूट होती है? टैप रूट होती है। क्लियर? कुछ में क्या होता है? कुछ में कोरलाइड रूट भी होती है। कैसी रूट होती है? कोरलाइड रूट भी कुछ में होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम मान लेते हैं यही प्लांट जो आपका दिख रहा है, साइकस। साइकस में रूट जो होती है कोरलाइड होती है। कोरलाइड रूट किस तरीके की? कुछ इस तरीके की। समझ में आया? कुछ जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स ऐसे भी हैं जिनमें जो हमारे फंगल कंपोनेंट हैं वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या ऐसे कहें सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं। और बनाते क्या है? माइकोराइजा। क्लियर? तो ये हो गया इनका रूट। टैप रूट पाई जाती है और कुछ भी कोरलाइड रूट भी होती है, जैसे कि साइकस। अगर इनके स्टेम की बात करें तो स्टेम इनका कैसा होगा? या तो अनब्रांच्ड होगा, या तो अनब्रांच्ड होगा, जैसे कि आपका दिख रहा है साइकस। और या तो आपका क्या होगा? ब्रांच्ड। या तो अनब्रांच्ड होगा और या तो ब्रांच, मतलब ब्रांच्ड स्टेम भी होते हैं, ठीक है। इनको अलग अलग पार्ट में बांटा गया। कोनिफेरोफाइटा में, साइकेडोफाइटा में, अलग अलग पार्ट में इनको डिवाइड किया गया है, ठीक। तो स्टेम की बात हो गई। अब लीफ की बात करेंगे। इनकी जो लीफ होती है वो बिल्कुल अलग तरीके की होती है। अब इनकी जो लीफ होगी वो लीफ कैसी होगी? या तो कन्वर्टेड इन द नीडल, यानी नीडल लाइक होगी, और या तो कैसी होगी? पिन्नेट लीफ होगी। अब पिन्नेट लीफ क्या है या नीडल लाइक लीफ क्या है? नीडल तो आप जानते ही हैं। आप कोई भी लीफ देखते हो, जैसे कि ये आपको एक लीफ दिख रही हो, तो लीफ का सरफेस कैसा दिख रहा है? ब्रॉड। लेकिन अगर पिन्नेट लीफ की बात की जाए तो कैसी होगी? यहाँ पे देखिए, ये लीफ जो होंगी, पिन्नेट मीन्स एक मेन एक्सिस होगी, वहां से लीफलेट अराइज होंगी। ये क्या है?
ये है मेन एक्सिस और ये क्या है इनकी लीफलेट है, क्या है लीफलेट। तो इस टाइप की लीफ को क्या कहते हैं, इस टाइप की लीफ को कहते हैं पिन्नेटली लीफ, कैसी, या पिन्नेट लीफ बोलते हैं। क्लियर। अब अगली चीज नीडल लाइक लीफ कैसी होगी, नीडल लाइक लीफ जैसे ये लीफ है, लीफ बिल्कुल नीडल लाइक क्यों, अब ये नीडल लाइक इस तरीके की नीडल लाइक लीफ इनमें क्यों होती है। कुछ जिम्नोस्पर्मिक प्लांट होते हैं वो जीरोफिटिक कंडीशन में पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो जीरोफिटिक कंडीशन में पाए जाएंगे वहां पे क्या होगा, वहां पे वाटर की कमी होगी। तो वाटर की कमी होगी तो ट्रांसपिरेशन बहुत कम हो, यानी जो प्लांट के अंदर का वाटर है वो वेपर के फॉर्म में बहुत ही कम निकले। इसके लिए ये किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, ये कन्वर्ट हो जाती हैं नीडल में। समझ में आ गई बात, जिससे ट्रांसपिरेशन कम होगा और ट्रांसपिरेशन जैसे सरफेस एरिया जब ज़्यादा होगा, लीफ का एरिया ज़्यादा होगा तो फिर क्या होगा, उसके कारण ही क्या होगा, ट्रांसपिरेशन भी ज़्यादा होगा क्योंकि उसमें स्टोमेटा ज़्यादा होंगे। बट यहाँ पे अगर नीडल में कन्वर्ट हो गई तो यहाँ पे स्टोमेटा भी कम हो जाएंगे और इससे क्या होगा, ट्रांसपिरेशन भी कम होगा। ये हो गई बात। मीन्स इनकी लीफ जो होती है वो नीडल लाइक क्यों हो जाती है, एडाप्टेशन के लिए कि कम से कम ट्रांसपिरेशन हो। तो ये नीडल लाइक लीफ किस में पाई जाती है, पाइनस में पाई जाती है। नीडल लाइक लीफ किस में पाई जाती है, पाइनस में पाई जाती है। तो ये हो गया लीफ के बारे में, समझ में आया। अब आते हैं इनके सेक्स ऑर्गन कैसे होते हैं, देख लेते हैं। तो इनके सेक्स ऑर्गन कैसे होंगे, दे आर फाउंड इन कोन्स, मतलब किस में होंगे, कोन्स में, या इसी को क्या कहते हैं, स्ट्रोबिलस। क्या बोलते हैं, स्ट्रोबिलस। ये मोस्टली क्या होते हैं, हेटेरोस्पोरस होते हैं। क्या होते हैं, हेटेरोस्पोरस। अब ये हेटेरोस्पोरस क्या है देख लेते हैं। होमोस्पोरस एंड हेटेरोस्पोरस दो टर्म होते हैं। स्पोर, अगर एक स्पोर का फॉर्मेशन होगा तो वो होमोस्पोरस, और हेटेरोस्पोरस अगर एक से ज़्यादा स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा अलग अलग प्लांट बॉडी में तो उसको क्या कहेंगे, हेटेरोस्पोरस। तो इनको हेटेरोस्पोरस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनमें मेल और फीमेल के अलग अलग स्पोर्स होते हैं। जैसे कि मेल स्पोर जो होता है उसको कहते हैं माइक्रोस्पोर। क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर। और जो फीमेल स्पोर होगा उसको क्या बोलेंगे, मेगा स्पोर। और ये मेल और फीमेल माइक्रोस्पोर और मेगा स्पोर कहाँ मिलेंगे, ये मिलेगा माइक्रोस्पोरोफिल में। कहाँ मिलेगा, माइक्रोस्पोरोफिल में। और फीमेल जो स्पोर होगा वो कहाँ मिलेगा, मेगा स्पोरोफिल में। क्लियर। तो कुछ इस तरीके का डायग्राम आपको दिख रहा होगा जैसे कि इमेज में दिख रहा है। अब माइक्रोस्पोरोफिल और मेगा स्पोरोफिल ये सारे क्या होते हैं, ये सारे उसी कोन्स के अंदर पाए जाते हैं। मैंने क्या कहा, इनके सेक्स ऑर्गन कैसे होते हैं, कोन्स या स्ट्रोबिलस में। तो माइक्रोस्पोरोफिल और मेगा स्पोरोफिल अलग अलग मेल कोन और फीमेल कोन में पाए जाते हैं। अब ये देखिए कोन जो है इनके बिल्कुल टॉप ऑफ द प्लांट या प्लांट की बिल्कुल टिप पे पाए जाते हैं। यहाँ आपको साइकस में दिख रहा है जो कोन्स होंगे वो कहाँ पाए जाएंगे, वो बिल्कुल टिप पे पाए जाएंगे। क्लियर हो गई बात। तो ये क्या है, हेटेरोस्पोरस हैं और इनके सेक्स ऑर्गन कहाँ पाए जाएंगे, कोन्स में या स्ट्रोबिलस में पाए जाएंगे। मेल जो स्पोर होता है उसको माइक्रोस्पोर और फीमेल स्पोर को क्या कहते हैं, मेगा स्पोर बोलते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब अगली चीज है, ये क्या होते हैं, ये वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं। कैसे होते हैं, वेस्कुलर प्लांट्स। बिल्कुल वैसे जैसे हमने टेरिडोफाइट्स की बात की थी। कैसे होते हैं, वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं। अब वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं तो इनमें क्या क्या होंगे, वेस्कुलर टिश्यू होंगे या कंडक्टिंग टिश्यू होंगी, जैसे कि जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम। क्लियर। तो ये इनमें पाया जाता है क्या है, कंडक्टिंग टिश्यू है। जाइलम वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करेगा, फ्लोएम किसका ट्रांसपोर्ट करेगा, फूड का ट्रांसपोर्ट करेगा। ये इतनी बात तो क्लियर थी। ये आप जानते भी हैं कि वेस्कुलर टिश्यू अगर पाए जाएंगे तो जाइलम और फ्लोएम पाए जाएंगे। अब वो बच्चे जो नीट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। क्या है देख लीजिए। वो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिम्नोस्पर्मिक प्लांट के जाइलम में वेसल्स नहीं होती हैं। क्या नहीं होती हैं, वेसल्स एब्सेंट होती हैं। क्लियर। अब वेसल्स क्या है देख लीजिए, जाइलम और फ्लोएम क्या है, टिश्यू है। और टिश्यू का मतलब क्या होता है, ये डिफरेंट टाइप के सेल्स से मिलकर बने होते हैं। तो जाइलम जो होगा वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, ट्रैकिड एंड वेसल। और फ्लोएम किससे मिलकर बना होता है, कंपेनियन सेल और रे पैरेन्काइमा, अलग अलग चीज़ों से मिलकर बना होता है फ्लोएम फाइबर। ठीक है। तो ऐसे जाइलम फाइबर भी होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जाइलम की वेसल जो होगी वो एब्सेंट होगी। क्लियर हो गई बात।
और फ्लोएम में क्या होता है, फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होती हैं। क्या एब्सेंट होती हैं, कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स क्या होंगी, एब्सेंट होंगी। किसमें, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में। समझ में आ गई बात, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये पूछी भी जाती है कि किन प्लांट्स में जाइलम में वेसल एब्सेंट है या फ्लोएम में कंपेनियन सेल एब्सेंट है। क्लियर हो गई बात, तो ये हो गया आपका। ठीक, अब आगे देखते हैं। अगर हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करें, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट के क्लासिफिकेशन की बात करें, तो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट को हमने दो पार्ट में बांट दिया। जिम्नोस्पर्मिक ये हमारा क्या है, एक टाइप का डिवीजन है जो कि किस में आता है, फेनेरोगैम्स में आता है। तो जिम्नोस्पर्म को दो अलग अलग हमने डिवीजन में कैटेगराइज किया। तो जिम्नोस्पर्म को हमने किन किन चीज़ों में डिवाइड किया, पहला है साइकेडल्स, क्या है, पहला है साइकेडोफाइटा और दूसरा है कोनीफेरोफाइटा। तो साइकेडोफाइटा में कौन आएगा, साइकस, जैसा कि ये आपको दिख रहा है। ठीक, और कोनीफेरोफाइटा में पाइनस, इनको कहते हैं कोनीफर्स। क्लियर हो गई बात। अब इनको कोनीफर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनकी प्लांट बॉडी कुछ इस तरीके की होती है, पहाड़ों पे आपने देखा होगा। क्लियर, तो ये इस तरीके के प्लांट पाए जाते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, कोनीफर्स। अब कुछ इनके अलग अलग इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, जब हम आपको इसको डिटेल में बताएंगे जिम्नोस्पर्म के अलग अलग पार्ट को, जैसे कि साइकेडोफाइटा, कोनीफेरोफाइटा, तो हम वो चीज़ें भी हम आपको बताएंगे। अलग अलग मेल और फीमेल कौन कैसे बनते हैं, स्ट्रोबिलस कैसे होता है, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताई जाएंगी। लेकिन हम थोड़ा बहुत इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बता देते हैं, वो चीज़ हम आगे बताएंगे डिटेल में, लेकिन अभी थोड़ा बहुत इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बता देते हैं। तो ये क्या होते हैं, वुडी प्लांट होते हैं। तो वुडी प्लांट होने के कारण क्या होता है, ये इमारत जो हमारे टिम्बर यील्डिंग प्लांट हैं वो ये हो सकते हैं, टिम्बर यील्डिंग प्लांट ये हो सकते हैं, जैसे कि पाइनस की जो लकड़ी होती है वो अलग अलग काम में आती है। सो जब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करेंगे तो इकोनॉमिकली ये बहुत ही यूजफुल है हमारे लिए। जैसे कि ये क्या है, एक टाइप के टिम्बर यील्डिंग प्लांट हैं। कैसे हैं, टिम्बर यील्डिंग प्लांट्स, मतलब इनसे लकड़ियां मिलेंगी। ठीक है, वुडी प्लांट होते हैं, जैसे कि टिम्बर यील्डिंग प्लांट में हमारा पाइनस होगा। पाइनस क्या है, टिम्बर यील्डिंग प्लांट है। ऐसे ये कुछ डाई यील्डिंग प्लांट भी हैं। क्या है, डाई यील्डिंग प्लांट मीन्स ये हमें डाई देते, मतलब कलर। डाई यील्डिंग प्लांट्स, डाई यील्डिंग प्लांट्स में कौन है, इफिड्रा है। क्या है, इफिड्रा क्या है, डाई यील्डिंग प्लांट है। कुछ एडिबल, अभी हम शॉर्ट में आपको इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। जैसे कि कुछ टिम्बर यील्डिंग प्लांट हैं, पाइनस है, मतलब इनसे लकड़ियाँ मिलेंगी। कुछ डाई यील्डिंग प्लांट है, मतलब कलर। ठीक है, तो इफिड्रा हो गया। और कुछ हमारे क्या होते हैं, कुछ होते हैं एडिबल। कुछ हमारे क्या होंगे, एडिबल में सबसे इंपॉर्टेंट अगर एग्जांपल आपको देखना है, सबसे अच्छा एग्जांपल तो वो क्या है, वो है चिलगोजा पाइन। क्या होता है, चिलगोजा पाइन। चिलगोजा पाइन एक टाइप का पाइनस ही है। पाइनस, इसका बॉटेनिकल नेम अगर देखा जाए तो है पाइनस जिरार्डियाना। क्या है, पाइनस जिरार्डियाना। क्लियर, तो ये क्या है, चिलगोजा पाइन। इसकी जो सीड होती है वो कुछ पनीर के तरीके की होती है और बहुत ही हाईली रिच होती है, न्यूट्रिएंट रिच होती है, जिससे कि क्या होता है, कुछ लोग एज अ सोर्स ऑफ फूड उसको यूज़ करते हैं। ठीक, पहाड़ों पे जो लोग रहते हैं उनको पता होता है कि कैसे इसका यूज़ करना है। ठीक, तो यहाँ पे तो ये नहीं पाए जाते, लेकिन पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा पाए जाते हैं। जैसे हमारी जो हिमालयन रेंज है, हिमालयन रेंज में पाइनस यानी ये कोनीफेरोफाइटा पाइनस ट्रीज बहुतायत मात्रा में बहुत ही ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये हो गया इनका थोड़ा बहुत इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इट मीन्स टिम्बर यील्डिंग प्लांट है पाइनस, डाई यील्डिंग प्लांट है फिड्रा, और कुछ एडिबल हैं जैसे कि चिलगोजा पाइन। तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट किसका हो गया, ये हो गया जिम्नोस्पर्मिक प्लांट का कॉन्सेप्ट हो गया। इनमें फ्लावर फॉर्मेशन नहीं होता और सीड फॉर्मेशन होता है। फेनेरोगैम्स होते हैं तो इनमें सीड फॉर्मेशन होगा ही होगा, क्योंकि सीड बेयरिंग प्लांट होते हैं फेनेरोगैम्स। बट
फ्लावर का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई, पूरा कॉन्सेप्ट हमारा जिम्नोस्पर्म का क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम आपको एंजियोस्पर्मिक प्लांट के बारे में डिटेल में बताएंगे। तो अगला वीडियो जो आएगा वो एंजियोस्पर्म से रिलेटेड होगा। अब ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कीजिए अपने ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स के बीच में, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।